जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपने रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। अरुणधति अरु अग्नि समाऊं, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊं। विप्र ब्रंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निदाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेक सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह किन्हें पयाना। सिद्धि का सुभग न जाही बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। माताओं को, भाइयों को इतना शौक लगा हुआ है कि जाके रामचंद्र जी के दर्शन कर ले, तो सब अपना उम्हाई में, हर्ष में चल दिए। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकानी, सादर सकल चलाई। सुमीरी राय राम सिय चरण, सब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों पर नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करे नी चले बाकी तकी बारी। बन सिय रामू समुझी मन माही, सानुज भरत पयो देहि जाई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक्कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे थे। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी स्नेहु लोग अनुरागे, उतरी चले हय गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए। सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। तात चढ़ऊ रथ बलित महतारी, होई प्रिय परिवारो दुखारी। तुम्हरे चलत चली सब लोगू, सकल शोक कृष नहीं मन जोगू मग जोगू। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर और उनके चरणों में शीश नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। तीर जो होता है वो होता है किनारा। किसी भी नदी के किनारे को तीर कहते हैं। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब निराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई शय विषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरतु बन जाई, है कछु कपट भाऊ मन माही। जो पै जिए न होती कटुलाई, उटिलाई तो कतली न संग
कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लेकर चले हैं? जानी सानुज राम ही मारी, करहु अकंटक राजू सुखारी। भरत ने राजनीति उर आनी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुर ही जुझारा, राम ही समर ने जीत निहारा। का आचरजु भरतु असकर ही, नहीं बिसबेली अमी है फल फर ही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला दूसरा कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती, विष की बेलों पे कभी अमृत नहीं फलता। उनका कहने का तात्पर्य यह है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।